जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमने 4.1 स्टार्ट करनी है। चैप्टर नेम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सीक्वेंस होता है बेटा is an arrange sequence is an ordered list, whereas series is a sum of terms of sequences, terms of sequence. For example, सीक्वेंस हमारे पास होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, एंड सीरीज हमारे पास होगी सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और सीरीज जो होगी उन सब की जो सीक्वेंस नहीं होता है उन टर्म्स को सम कर ले हम, तो वो होती है सीरीज। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू फाइनाइट सीक्वेंसेस। अब देखिए हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट में है 2 4 6 8 एंड सो ऑन 50। हमने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है और इसकी लास्ट टर्म क्या होगी और फर्स्ट टर्म क्या है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये है 2 4 6 8 एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म है 2 एंड लास्ट टर्म क्या है 50, तो ये होगी फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस whose last term is 50। ये इसका आंसर है बस। इसके बाद है सेकंड पार्ट है 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस जो चल रहा है ये अब इसकी हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होगी तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, और इसकी जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म मे बी 0 और 1। इसकी लास्ट टर्म 0 भी हो सकती है, इसकी लास्ट टर्म 1 भी हो सकती है। अभी देखें थर्ड जो है, थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है। इसकी स्टार्ट कहां से हो रहा है ये हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, और जो इसकी लास्ट टर्म है हमारे पास वो 60 है। इसके बाद फोर्थ वन पार्ट है। फोर्थ वन पार्ट में देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म जो है -1/2187, तो ये इन फाइनाइट सीक्वेंस होगी। और इसकी जो फर्स्ट टर्म है 1 है और लास्ट टर्म क्या है -1/2187। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आप ये पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई इशू है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास है फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स of sequence with the given
जनरल टर्म्स। जी स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे जनरल टर्म्स दी होंगी और हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। अभी देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका है n, n+1 ओवर 2। सेकेंड पार्ट में यहां लिख देता हूं मैं, सेकेंड पार्ट इसका है -1 की पावर n -1 2 की पावर n+1। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास ये जो दो पार्ट्स दिए हुए हैं, अब इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है सीक्वेंस की और जनरल टर्म्स हमें गिवन है। अब इन जनरल टर्म्स को देखो तो हमारे पास जो वैल्यू है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए n हम लेंगे 1। जब इसको n हम 1 कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी उसको हम a1 a2 a3 भी हम बोल सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी इसकी 1 1+1 ओवर 2, तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई 1 1+1 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं फर्स्ट टर्म को मैं डिनोट कर रहा हूं a1 के साथ। सेम ऐसे ही अब इसकी फर्स्ट सेकंड टर्म के लिए n हम कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे हम 2। तो सेकंड टर्म जो हमारे पास आएगी, n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, 2+1 ओवर 2। तो ये हमारे पास है 2+1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ओवर 2, ये हमारे पास आ गया 3। तो हमारे पास a2 आ गया, सेकंड टर्म जो आ गई है वो 3 आ गई है। a1 हमारे पास था 1। सेम ऐसे ही अब हम इसकी थर्ड टर्म लेंगे, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म के लिए हम n को लेट करेंगे 3। जी अब हम n को लेट कर रहे हैं 3, a3 हमारे पास आएगा, n है 3 इंटू 3+1 ओवर 2। 3+1 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 हो जाएगा और डिवाइड करोगे 2 पे तो ये 6 आ जाएगा। तो a3 हमारे पास आ गया, थर्ड टर्म इसकी आ गई है 6। इसके बाद हम इसकी फोर्थ टर्म के लिए, फोर्थ और लास्ट टर्म जो उसने पूछी है कि फोर्थ टर्म हमें फाइंड करनी है, तो n हम लेट करेंगे यहाँ पे 4। तो हमारे पास जो लास्ट फोर्थ टर्म बनेगी, यहाँ पे n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, 4+1 ओवर 2। a4 4+1 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 डिवाइडेड बाई 2, तो a4 हमारे पास आ गई है 10। जी स्टूडेंट्स, हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी और हमने फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आई है, सेकंड टर्म इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 3 6 10 एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं ये वाला पार्ट रेज कर रहा हूं और यहां पे अब मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट के लिए भी हम लेट करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी उसके लिए हम लेट करेंगे n1। तो हमारे पास a1 आ जाएगा -1 की पावर 1 -1 2 की पावर 1+1। तो ये हमारे पास है -1 की पावर 0 और किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाती है हमारे पास। और इसके बाद जो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 2 और ये हमारे पास आया 4। तो a1 हमारे पास आ गई है 4। ऐसे ही हमारे पास होगा सेकंड टर्म के लिए n को हम लेट करेंगे 2। तो a2 जो होगा हमारे पास -1 की पावर 2 -1 2 की पावर 2+1। a2 हमारे पास आएगा -1 की पावर 1 2 की पावर 3, -1 की पावर 1 -1
2 की पावर 3 हमारे पास आएगा 8, तो A2 हमारे पास जो आएगी -8, ये सेकंड टर्म आ गई हमारे पास। सेम ऐसे ही अब हम यहाँ पे थर्ड टर्म और फिर फोर्थ टर्म लेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास होगी, थर्ड टर्म के लिए देखिए हमारे पास के हमारा n जो है हम कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे हम n 3, तो A3 हमारे पास होगी, 3 को हम लेट करेंगे यहाँ पे -1 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 + 1, तो A3 हमारे पास आ जाएगी -1 की पावर 2, 2 की पावर 4, A3 हमारे पास आएगी -1 की पावर 2, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 4 ये हो जाएगा हमारे पास 16। A3 हमारे पास आ गई है। इसके बाद लास्ट टर्म है हमारे पास फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हम n को लेट करेंगे 4, और A4 हमारे पास आएगी -1 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 + 1, A4 हमारे पास आएगी, जी स्टूडेंट्स A4 आएगी हमारे पास -1 की पावर 4 -1 3 हो जाएगी, -1 की पावर 3 और 2 की पावर 5, -1 की पावर 3, तो ये ऑड पावर क्या है हमारे पास, ऑड है, तो ये -1 आएगा, और 2 की पावर 5 जो है वो 32 आ जाएगा, तो ये A4 हमारे पास आ जाएगा -32। इसको हम अगर सीक्वेंस में लिखें तो इसको लिखेंगे 4 -8 16 -32, 4 टर्म्स उसने बोला है, तो हमने 4 टर्म्स तक हमने की इसका सीक्वेंस बना दिया है। जी स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपके असाइनमेंट है। अगर स्टूडेंट से नहीं होता तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियोस की अपलोड कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इसकी जल्द अपलोड करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।